कौन से योग में अधिकार है, इसको किस प्रकार से हम जान सकते हैं? क्योंकि अनेक प्रकार के योग हैं, सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। इसका निरूपण करेंगे भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के संवाद में, यानी उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम का 11 स्कंद अध्याय 20वां। भगवान ने इसके पहले की कथा में बताया, किसी में भी गुण और दोष को नहीं देखना चाहिए, और ऐसी दृष्टि ही अपने आप में एक दोष है और यह माया मात्र है, और इसमें पड़ने से जीव का नुकसान है कि वह संसार के भवबंधन में फंस जाता है। तो उद्धव प्रश्न करते हैं कि हे कमल नयन प्रभु श्री कृष्ण, हे अरविंदाक्ष, आपने जो दिव्य ज्ञान वेदों में दिया है, क्योंकि सारे वेद भी तो आपसे ही प्रकट है, इस प्रकार आपकी विधि प्रतिषेध रूप आज्ञाएं ही तो वेद है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या यम है, क्या नियम है। ये सब ज्ञान तो आपने ही वेदों में दिया है। और फिर यह विधि और प्रतिषेध, कर्मों के गुण और दोष, इनकी परीक्षा करके ही होते हैं कि किसका कर्म किस प्रकार से है, किसमें क्या गुण है, क्या दोष है। यही व्यवस्था को सिखाने के लिए ही तो आपने वेदों में ज्ञान दिया है। इस प्रकार यह पहले ही कहा जा चुका है कि गुण और दोष को देखना ही दोष है, तथा गुण और दोष पर दृष्टि नहीं देना ही गुण कहा गया है। इसके ऊपर थोड़ा आक्षेप लेकर उद्धव जी प्रश्न पूछते हैं कि विधि और निषेध ही तो आपका ज्ञान है जो वेदों में दिया है, तो ये विधि और निषेध करने योग्य है या नहीं है। इस प्रकार योग्य कर्मों में गुण और दोष को तो देखना ही पड़ता है, क्योंकि गुण और दोष की बुद्धि से नहीं देखेंगे तो फिर क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका निदान कैसे होगा। इसलिए पाप और पुण्य की व्याख्या भी कैसे होगी, धर्म और अधर्म कैसे समझ में आएगा। इसलिए उद्धव जी कहते हैं कि संसार में आपने वर्ण और आश्रम की व्यवस्था दी है, इनके भी जो भेद है और उसमें जो विवाह है, वे भी प्रतिलोम और अनुलोम इस प्रकार से बताए हैं, इनके भी भेद हैं। और यह न पालन करने से होने वाले वर्ण संकर, इनके कर्मों के लिए उपयुक्त और अनुपयुक्त क्या क्या द्रव्य है या पदार्थ है, देश है, आयु है, काल है, और इनको पालन करने से स्वर्ग, न करने से नरक, इनमें होने वाला भी जो भेद का ज्ञान है, वह भी तो आपके वेदों से ही आता है। इस प्रकार कर्म को करने वाले जिस प्रकार के अधिकारी हैं, उनके भी गुण और दोषों को देखने के बाद ही पता चलता है कि कौन उत्तम गति प्राप्त करेगा, कौन मध्यम और कौन कनिष्ठ भाव को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से इसकी चर्चा भी वर्णाश्रम धर्म में हमने पहले से ही की है। तो यह गुण दोष बताने वाली वाणी ही तो वेद है, उसमें विधि निषेध पर ही जोर दिया गया है, और उसी के द्वारा सारे वेद भी भरे हैं। यदि उसमें गुण में और दोष में ही भेद करने वाली दृष्टि नहीं रखी जाएगी, तो फिर आपकी वाणी प्राणियों का कल्याण किस प्रकार से कर पाएगी। इसलिए वे कहते हैं कि हे ईश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी ही वाणी वेद ही पितर है, देवता है या मनुष्य है, इनके लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शक इसी का कार्य करती है, क्योंकि उसी के द्वारा अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है। जैसे छोटे बालक ने आगे जाके मैं बड़ा होऊंगा, बूढ़ा होऊंगा और उसके बाद मृत्यु भी आएगी, इसका उसको बोध नहीं है। या फिर कर्म करने वाले को स्वर्ग और नरक का बोध नहीं है, जो अदृष्ट है, उसने तो देखा नहीं है, तो फिर उसका बोध उसको कैसे होगा।
इसीलिए इस लोक में भी किसका कौन साध्य है और उसके लिए क्या क्या साधन है, इस बात का निर्णय ही तो आपकी वाणी से होता है। इसलिए हे प्रभु, निसंदेह रूप से गुण और दोष में भेद की दृष्टि आपकी वाणी वेद के अनुसार ही है, किसी की अपनी कल्पना नहीं है। प्रश्न है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है। इस विरोध को देखकर हमारा क्या हो रहा है? भ्रम हो रहा है। इसलिए कृपा करके आप इस भ्रम को दूर कीजिए। इस प्रकार बहुत उत्तम प्रश्न पूछने पर भगवान इसका उत्तर देंगे कि कौन से आत्म साक्षात्कार के मार्ग में हमारा अधिकार है। भगवान कहते हैं, उद्धव, मैंने ही वेदों में और अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकारी भेद से 3 प्रकार के विशेष योगों का उपदेश किया है। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, हर एक के लिए एक योग नहीं बताते। अधिकारी यानी वह साधक कौन सा उसका अधिकार है, किस प्रकार के कर्म में उसका विश्वास है, उसी के अनुसार योग को उसको स्वीकार करना चाहिए, धारण करना चाहिए। इसका भगवान ने उपदेश दिया है। तो कौन से 3 मुख्य योग हैं जिसके बारे में भगवान ने गीता में भी और अन्यत्र भी ज्ञान दिया है? वे हैं ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन्हीं के सांख्य योग और अष्टांग योग भी उप प्रकार है। इस प्रकार से मनुष्यों के कल्याण के लिए कोई भी अन्य साधन नहीं है इन योगों को छोड़कर। क्योंकि संसार में जो जीव आए हैं, इससे पुण्य पार होना है तो भगवान को ही, यानी भगवान ने दिए हुए ज्ञान को ही तो पालन करना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि इन योगों को छोड़कर दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो लोग कर्मों तथा उन कर्मों के फलों से विरक्त हो गए हैं, यानी कर्म में क्या दोष है ये उनको समझ में आ गया है कि कर्म करने से केवल दुख ही मिलता है, इसीलिए उन्होंने कर्मों का त्याग कर दिया है। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग उनके लिए सिद्धिप्रद होता है। जिनके चित्त में और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, यानी उन लोगों को लगता है कि कर्म करने से ही सुख मिलेगा और कर्म करने से दुख का भी नाश हो जाएगा, इस प्रकार का जिनका विचार है, जो अभी कर्म के माया जाल में, कर्म कांड में ही फंसे हैं, कर्मों में जिनकी दुख बुद्धि अभी उत्पन्न नहीं हुई है, वे लोग कर्म योग के अधिकारी हैं। उन्हें पहले सकाम कर्म करना चाहिए, यानी कर्मों के द्वारा इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए और फिर निष्काम भी होना चाहिए बाद में। इस प्रकार जो कामी पुरुष हैं, जो कर्म के फलों से विरक्त नहीं है, इनके लिए भगवान कहते हैं कि ये लोग कर्म योग के अधिकारी हैं। और तीसरे लोगों के बारे में बताते हैं, यदृच्छया मत कथासो जात श्रद्धस्तु यह पुमान, कि जो पुरुष संसार से विरक्त भी नहीं है और सांसारिक भोगों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त भी नहीं है और पूर्व जन्म के भक्ति उन्मुख सुकृति या फिर भक्ति के पुण्य के अनुसार इस जीवन में सौभाग्यवशात ही मेरी लीला कथा आदि में जिसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, ऐसे व्यक्ति का अधिकार भगवान कहते हैं कि भक्ति योग में है। तो ऐसे 3 प्रकार के लोगों के लिए 3 प्रकार के योग बताए। कर्म में अनुरक्त के लिए कर्म योग, कर्म से विरक्त के लिए ज्ञान योग, और कर्म में जो आसक्त भी नहीं है और उसका त्याग भी नहीं कर सकता है, ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति योग बताया। तो ऐसे कर्म में अधिकार कब तक रहता है? भगवान बताते हैं
तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। कर्म के संबंध में भगवान कहते हैं कि जितने भी विधि निषेध है, ये कर्म करो ये मत करो, उनके अनुसार तब तक हमें करते रहना चाहिए, यानी वर्णाश्रम धर्म का पालन करते रहना चाहिए जब तक कर्ममय जगत और उनके फलों से वैराग्य न हो जाए कि यह कर्म करने से केवल मुझे दुख की ही प्राप्ति होती है, सुख तो कुछ मिलता नहीं है। इस प्रकार जानने से ऐसे कर्मों से उसे वैराग्य हो जाए, अथवा मेरी कथा के श्रवण कीर्तन स्मरण आदि में उसे श्रद्धा न उत्पन्न हो जाए, तब तक उसे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि उसके कर्मों में अभी दोष बुद्धि नहीं हुई है और न ही भगवान की कथा में उसको रुचि उत्पन्न हुई है। तब तक उसे कर्म के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए उद्धव, अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल ही धर्म का पालन करने वाला मनुष्य बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करता रहे। अपने वर्ण और कर्म के अनुसार जो भी वह कार्य कर रहा है उसे वह करता रहे जो गुणों में बद्ध है, लेकिन साथ ही मेरा भजन, मेरा श्रवण, मेरे नामों का कीर्तन भी करता रहे। और यदि पाप कर्म न करे, किसी भी पाप में न पड़े, किसी भी प्रकार का जुआ न खेलना, मांस न खाना, इस प्रकार से जो भी कर्म है पाप कर्मों को न करे, तो फिर उसको स्वर्ग और नरक नहीं जाना पड़ता। बहुत अधिक पुण्य की भावना नहीं है तो वो स्वर्ग भी नहीं जाएगा और पाप भी नहीं करेगा तो नरक भी नहीं जाएगा। कम से कम मनुष्य का जन्म उसे पुनः मिल सकता है। अस्मिन् लोके वर्तमानः। तो भगवान कहते हैं कि अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला इस शरीर में रहते हुए भी निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है, कि जो पाप है, जो विकर्म है, अधर्म है, अकर्म है, उसको वह त्याग देता है और वह राग आदि सब मलों से भी मुक्त हो जाता है। इसी से उसे फिर आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। निष्काम कर्म करने से उसे यह सात्विक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और मेरे भक्तों की सेवा करने से यानी उसका चित्त द्रवित हो जाएगा, उसका मन जो कठोर है वह कोमल बन जाएगा, फिर उसे मेरी भक्ति की भी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए केवल ज्ञान की भी अपेक्षा भक्ति बड़ी दुर्लभ है। इस बात को भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सात्विक ज्ञान तो निष्काम कर्म करने से ही मिल जाएगा, लेकिन भगवान की भक्ति केवल भगवान के भक्तों की सेवा करने से, भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। तो मनुष्य जन्म या मनुष्य शरीर बड़ा ही विशेष है, उसकी भगवान प्रशंसा करते हैं। अन्य शरीरों में धर्म करना बड़ा कठिन है, मनुष्य जीवन में या शरीर में बड़ा ही आसान है। इसी बात को भगवान कहते हैं कि यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है 84 लाख योनियों में भी, क्योंकि स्वर्ग लोक में रहने पर भी जीव इस लोक को प्राप्त करना चाहते हैं। देवता लोग भी भारतवर्ष में मनुष्य बन के भक्ति करना चाहते हैं और भगवान के भगवत धाम में जाना चाहते हैं, तथा नरक में रहने वाले लोग भी जो अत्यंत पीड़ा यातना को पाते हैं, वे भी इस संसार में मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। क्योंकि इसी शरीर में, मनुष्य शरीर में, भारतवर्ष में अंतःकरण की प्राप्ति होने पर, यानी अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि संसार में हम देखते हैं कि ऊपर के लोग यानी स्वर्ग लोग तो भोग प्रदान है, वहां इतने भोग हैं कि भगवान का कोई योग नहीं होगा, और नरकों में इतनी यातना प्रधान वे नरक है कि वहां का शरीर भी
इतनी पीड़ा और यातना में है कि वह भी किसी भी प्रकार का योग नहीं कर पाता है, इसलिए किसी भी साधन के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह न तो स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा करे और न ही नरक जाने की। उसे इस मनुष्य शरीर की भी कामना नहीं करनी चाहिए, केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। किसी भी शरीर में अगर ज्यादा गुण प्राप्त हो जाए, दूसरों से ज्यादा बुद्धिमत्ता प्राप्त हो जाए, तो फिर अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है। इसी के कारण फिर वह अपने योग कर्म का नाश कर बैठता है। इसलिए थोड़ी भी असावधानी वह आत्मनाश करने वाली होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यद्यपि यह मानव शरीर मृत्युग्रस्त है, कभी ना कभी शरीर त्यागना पड़ता है, किंतु इसके द्वारा परमार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इस बात को जानकर बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार की साधना करे कि उसके जन्म मरण का चक्र ही समाप्त हो जाए और इस संसार से, इस शरीर से भी वह मुक्त होकर भगवत धाम चला जाए। क्योंकि यह शरीर एक वृक्ष के समान है और इसमें घोंसला बनाकर आत्मा यानी जीव रूप पक्षी निवास करता है और इसको प्रति क्षण काट रहे हैं समय के अनुसार। और जैसे पक्षी इस कटते हुए वृक्ष को देखकर भयभीत होकर छोड़कर उड़ जाते हैं, वैसे ही अनासक्त विरक्त जीव भी जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है इस संसार का, शरीर तो केवल दुख प्राप्ति का ही साधन है और फिर अनासक्त होकर यह जीव इस शरीर को त्याग कर मुक्त हो जाता है। क्योंकि इस शरीर के, इसके बारे में भगवान कहते हैं कि दिन और रात प्रतिक्षण आयु को क्षीण किए जा रहे हैं। इस बात को भली भांति जानकर जो भय से कांप उठता है, वह व्यक्ति इस आसक्ति को छोड़कर तथा परमात्मा तत्व को जानकर और उसके पश्चात जीवन मरण निरपेक्ष होकर परमात्मा के चिंतन से ही शांत हो जाता है। तो ये सब जो ज्ञान है, ये ज्ञान कहाँ से आता है? बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम लभम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतीरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्म। भगवान कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर, मानव शरीर समस्त शुभ फलों का मूल है और यह अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी सौभाग्यवशात प्राप्त हो गया है। इस संसार सागर से पार करने के लिए यह भौतिक शरीर सुदृढ़ नौका के समान ही है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? किसी भगवत भक्त गुरुदेव की शरणागति करनी चाहिए और ऐसी शरणागति करने मात्र से इसके वे केवट बन जाएंगे और पतवार का काम करने लग जाएंगे। और उसी के साथ जब गुरु के उपदेश के द्वारा यह जीव मेरे स्मरण मात्र में उपयुक्त उपयुंज हो जाएगा, मेरे नाम कीर्तन स्मरण वंदन शुरू कर देगा, तो इसी रूप का मैं वायु बनकर इसके लक्ष्य की ओर बढ़ाने लग जाऊंगा, आत्म साक्षात्कार की ओर इसे मैं आगे बढ़ा दूंगा। और इतनी सुविधा इस मनुष्य शरीर में होने पर भी जो मनुष्य इस भवाब्धि यानी भव संसार को पार, इस प्रकार वह अगर भौतिक संसार को पार नहीं कर पाता है तो वह केवल आत्मघाती है, आत्महा है, अपने स्वयं आत्मा का ही विनाश करने वाला है। इस प्रकार जो प्रयास नहीं करता है भगवत भक्ति का, मोक्ष का, उसकी भगवान यहाँ पर निंदा करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण
कर्मों से विरक्त हो जाता है कि अरे कर्म तो बड़े दुखदायक है, और तब वह जितेंद्रिय होकर मन और बुद्धि को नियंत्रित करते हुए इंद्रियों को काम वासना में नहीं जाने देता है। इस प्रकार वह योग में स्थित हो जाता है और अभ्यास अर्थात आत्मानुसंधान, अपनी आत्मा की खोज करता है। इसके द्वारा वह फिर मुझ परमात्मा में ही निश्चल रूप से धारणा उसको करनी चाहिए। जब वह अपने मन को स्थिर करेगा तब उस समय मन तो बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकने लग जाएगा। तब बड़ी ही सावधानी से उसको समझा बुझाकर उसकी कुछ अपेक्षाओं को, कुछ इच्छाओं को पूरा भी करना चाहिए और फिर उसको अपने वश में कर लेना चाहिए। इस प्रकार इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में साधक को रखना चाहिए और अपने मन को क्षण भर के लिए भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे तमोगुण और रजोगुण का त्याग करते हुए सत्वगुण संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करें, मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करें। उदाहरण देकर भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार से घोड़सवार अपने घोड़े को अपने वश में करने के लिए पहले उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहते हैं, इसके लिए वह उसको बारंबार चिचुकार करके अपने वश में कर लेते हैं। अपने आवाज से ही या उसको थपथपाने से ही फिर धीरे धीरे वह अपने स्वामी का स्वभाव समझ जाता है कि वे घोड़े को रोकने के लिए कह रहे या आगे बढ़ने के लिए कह रहे। इसी तरह हम मन को अपने वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को अपने वश में करना ही सबसे बड़ा योग है। इसके लिए मन को अनुरोध मार्ग से ही अपने वश में करें। जहां भी ये भागना चाहता है न भागने दे, उसको अपने आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ही आगे बढ़ाएं। क्योंकि सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत यानी महत्त्व यानी प्रधान, फिर प्रकृति, फिर गुण, फिर काल के प्रभाव में फिर कर्म बनेंगे। यानी पहले शब्द आएगा, फिर शब्द से आकाश, आकाश से फिर धीरे धीरे वायु आएगा, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। इस प्रकार से जो सृष्टि का क्रम है उसको सांख्य योग में बतलाया गया है। उसके अनुसार सृष्टि की निर्मिति का भी चिंतन करें और शरीर आदि का भी क्रम है और इसके प्रकृति के लय का भी विचार करें कि जैसे पृथ्वी सबसे बाद में आई तो प्रलय के समय में पहले पृथ्वी जल में मिश्रित हो जाएगी, फिर जल अग्नि में चला जाएगा, फिर अग्नि वायु में और वायु आकाश में और आकाश शब्द में चला जाएगा। इस प्रकार से प्रकृति के लय का क्रम है, इसका भी ध्यान करना चाहिए। प्रकृति के निर्मिति का भी चिंतन करें और उसके लय का भी चिंतन करना चाहिए। इस तरह से तब तक चिंतन करते रहना चाहिए जब तक कि मन शांत न हो जाए, निश्चल न हो जाए। तो जो मनुष्य संसार से विरक्त हो गया है तथा जिसको संसार के सारे पदार्थों में दुख की ही बुद्धि हो गई है कि जो भी करो भाई दुख ही मिलता है, वह फिर अपने गुरु के उपदेश को भली भांति समझकर बारंबार अपने स्वरूप के चिंतन में ही संलग्न हो जाए। जो शरीर अनात्मा इस प्रकार से, जो आत्मा नहीं इस प्रकार शरीर आदि में उसकी आत्म बुद्धि बनाकर रखा है, वह शीघ्र ही अपनी चंचलता का परित्याग कर देगा और अष्टांग योग का भी जो ज्ञान योग का पालन करते हैं वे इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 योग मार्ग से वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली
आत्मविद्या के द्वारा तथा भगवान की प्रतिमा की उपासना करने से अर्थात कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग से मन परमात्मा का ही चिंतन करने लगता है, किसी भी दूसरे भौतिक वस्तु का चिंतन नहीं करता है। इस प्रकार धीरे धीरे वह शांत होता जाता है भगवान की भक्ति करने मात्र से। क्योंकि यूं तो योगी कोई भी निंदित या पापमय कर्म नहीं करता है, लेकिन यदि उससे प्रमादवशात कोई पाप कर्म बन भी जाए तो उसके लिए क्या प्रायश्चित करना चाहिए, तो उसके लिए कर्मकांड नहीं बताया गया है कि वह कृच्छ्र, चांद्रायन आदि व्रतों में न जाए। वह उस पाप के अंश को अपने योग के ही द्वारा उसको जला दे। इसलिए अगर किसी को प्रश्न हो कि योगी से कोई पाप हो जाए तो उसे प्रायश्चित तो अवश्य ही करना पड़ेगा, तो भगवान कहते ज्ञानी के लिए ज्ञान के द्वारा ही पाप को जलाओ, अष्टांग योगी के लिए योग के द्वारा ही उस पाप को जलाओ, सांख्य योगी के लिए सांख्य दर्शन के द्वारा ही उस पाप को जलाओ, और भक्त के लिए बताते हैं कि वह भगवान के नाम कीर्तन आदि के द्वारा ही उस पाप को जलाए, वह किसी कर्म कांड में न जाए। अधिकारी या निष्ठा, अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है उसे ही गुण कहा गया है, क्योंकि निष्ठा के द्वारा ही तो वो स्वयं को पवित्र करना चाहता है। इसलिए कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, क्योंकि आत्मा के लिए बंधन होता है। अतएव गुण दोष तथा विधि निषेध का नियम इसीलिए किया गया है गुण दोष का, कि किसी तरह विषयासक्ति छूट जाए। दोष देखकर पहले दोष का त्याग करेगा और गुणों के द्वारा भी अभिमान हो जाएगा, इस भय से फिर गुणों का भी दर्शन का त्याग हो जाएगा। और जहां तक हो सके ही करना चाहिए कि संसार के कर्मों में लग जाना, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति का, काम वासना का वह त्याग ही करे। इस प्रकार से उसे उसके द्वारा कोई पाप होगा ही नहीं, तो वे प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। प्रायश्चित के लिए भी अन्य कार्य न करे, अपने योग के द्वारा ही अपने पाप के बीज को या फल को नाश कर दे। इस प्रकार जो साधक सभी कर्मों से विरक्त हो गया हो और उन कर्मों में दुख बुद्धि रखता हो और भगवान की लीला कथा में श्रद्धालु हो और यह भी जानता हो कि संसार के सभी भोग और वासनाएं दुख रूप ही हैं, किंतु इतना सब कुछ जानकर भी उनके परित्याग में समर्थ न हो, कर्मों को छोड़ नहीं सकता है, थोड़ी सी उसकी, इस प्रकार के मध्यम व्यक्ति को चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले जिसको भोगने की उसको इच्छा है, किंतु उन भोगों को सच्चे हृदय से दुखात्मक ही समझे और मन ही मन उन भोग वासनाओं की और उन कार्यों की निंदा भी करे। इस दुविधा से छुटकारा पाने के लिए बड़ी ही श्रद्धा और दृढ़ निश्चय से प्रेम पूर्वक मेरा ही भजन करे। इस प्रकार उनके लिए भगवान ने भक्ति योग बताया। तो प्रश्न होता है कि वह अधिकारी किस प्रकार का भजन करे और उस भजन से क्या होता है। तो भगवान कहते हैं प्रोक्तेन भक्ति योगेन, मेरे द्वारा बतलाए गए भक्ति योग के द्वारा भजन करने वाले मुनि के हृदय में मैं स्वयं ही आ जाता हूँ और आकर विराजमान हो जाता हूँ। मेरे हृदय में विराजमान होते ही उस भक्त का अंतःकरण, उसकी सारी वासनाएं अपने संस्कार के साथ मैं विनष्ट, और जब वह भक्त मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार कर लेता है हृदय में, तो उसके हृदय की सारी दुर्मोच ग्रंथियां, कर्म की ग्रंथियां, वासनाओं की ग्रंथि टूट जाती है और उसके सारे संशय भी विनष्ट हो जाते हैं। विद्यते सर्व संशया, और उस भक्त के सारे कर्म भी और कर्म फल भी विनष्ट हो जाते हैं।
इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति से युक्त जो योगी मेरी भक्ति में संलग्न रहता है उसका कल्याण ज्ञान योग अथवा वैराग्य से नहीं होगा, उसका सारा कल्याण केवल मेरी भक्ति से ही हो जाएगा। इस प्रकार भगवान व्यवस्था पूर्वक 3 अधिकारों को बतलाए हैं। उसमें भी भक्ति अन्य अधिकारों की अपेक्षा नहीं रखती है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है, न ज्ञान न कर्म न सांख्य किसी के ऊपर आधारित नहीं है, और वह फल भी भक्ति के द्वारा ही देगी, भगवान ही देंगे। उसके लिए भक्त को ज्ञान कर्म इनकी आवश्यकता नहीं है। और अन्य अधिकारी को भक्ति की अपेक्षा होने के कारण भक्ति योग श्रेष्ठ है। लेकिन कोई ज्ञान योग सांख्य योग या अष्टांग योग में लगा है तो उसे तो बिना भक्ति किए उसके अपने योग का भी फल नहीं मिलेगा। इस प्रकार से भक्ति ज्ञान योग सांख्य योग अष्टांग योग से कर्म योग से सदा ही श्रेष्ठ है। इस बात को भगवान यहाँ पर बड़े विशेषता से बताते हैं कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कारण है सारे दुखों की निवृत्ति का। इसका ही कारण बताते हैं कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ कैसे है। कर्म हो तपस्या हो, ज्ञान हो वैराग्य हो, योग हो, दान हो, धर्म हो और दूसरे कितने भी कल्याण के साधन हो, इनसे भी जो कुछ भी व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, वैसा मेरा भक्त केवल भक्ति योग का द्वारा, भक्ति योग के करने से, भगवान के भजन के द्वारा वह सब कुछ अनायास ही प्राप्त कर लेता है, जो सांख्य कर्म ज्ञान तपस्या योग आदि से प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। ये भक्त तो ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे। यदि वह चाहे तो भक्ति से स्वर्ग अपवर्ग यानी मोक्ष भी हो, या फिर वैकुंठ आदि मेरे धाम को भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कल्याण के साधनों से जो अंतःकरण की शुद्धि आदि होती है, वह सब कुछ अनायास ही स्वर्ग मोक्ष या फिर मेरे वैकुंठ आदि लोकों को भी मेरा भक्त अनायास ही प्राप्त कर लेता है। मेरे भक्त को कोई भी अभिलाषा नहीं होती है, किंतु यदि वह कुछ चाहे, जैसे ध्रुव आदि, तो वह सब कुछ प्राप्त कर लेगा, संसार में बड़ा राजा भी बन जाएगा, और फिर बिना मृत्यु के ही वह वैकुंठ लोक में भी ध्रुव तारे पर चल जाएगा। इस प्रकार भी भगवान कर सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे अनन्य प्रेमी जो एकांती भक्त है, जो संसार में किसी ऐसे भक्त कभी भी किसी भौतिक इच्छा की अपेक्षा नहीं करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त ही, इनके द्वारा की गई भक्ति निरपेक्ष होती है, किसी और के द्वारा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि सिद्ध भक्तों के बारे में विशेष ज्ञान को उद्धव को बताते हैं कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं, वे एकांतिन भक्त हैं, वे समदर्शी महात्मा हैं, सबके हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हैं, और जो अपनी बुद्धि से अतीत परम तत्व यानी भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, भगवान का दर्शन कर चुके हैं। और मेरे उन भक्तों का विधि और निषेध से होने वाले सारे पुण्य और पापों से भी कोई मतलब नहीं। न उन्हें स्वर्ग जाने की इच्छा है, न ही नरक जाने की, न मनुष्य बनने की इच्छा है। ऐसे इस प्रकार के मेरे द्वारा उपदिष्ट दिव्य ज्ञान, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का मार्ग जिस प्रकार से भी अपने गुण और अधिकार के अनुसार कोई भी व्यक्ति आश्रय कर लेता है, वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम वैकुंठ या गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर लेते हैं अपनी अपनी रुचि के अनुसार, क्योंकि वे पर ब्रह्म तत्व यानी भगवान को जान लेते हैं। इस प्रकार भगवान काम्य कर्मों में होने वाली निष्ठा की सर्वथा निंदा करने के लिए इस मुक्ति मार्ग का भगवान उपसंहार इन श्लोकों से करते हैं कि मेरी प्राप्ति के साधनभूत इन उपायों का जो लोग भी इस संसार में अनुष्ठान करते हैं, वे लोग काल तथा माया आदि से रहित हो जाते हैं और मेरे लोक वैकुंठ को भी प्राप्त कर लेते हैं। क्यों?
क्योंकि उन्होंने इस संसार में भौतिक शरीर में होते हुए ही मुझ पर ब्रह्म परमात्मा भगवान का दर्शन कर लिया है। इस प्रकार गुण और दोषों से ऊपर हमारी बुद्धि उठ जानी चाहिए, वह केवल भगवान की भक्ति से हो सकती है। और फिर किसका अधिकार कौन से योग में है, कर्म में, ज्ञान में, सांख्य में, अष्टांग में या भक्ति योग में, इसको भगवान ने विस्तार से बताया। लेकिन बाकी योग अपनी पूर्णता के लिए भक्ति के ऊपर ही आधारित है। उनको भी भक्ति का आश्रय करना ही पड़ता है, लेकिन भक्ति स्वतंत्र है। बिना कर्म, बिना ज्ञान, बिना सांख्य, बिना योग के ही भक्ति परिपूर्ण हो सकती है और भगवान की कृपा आशीर्वाद से वह भक्त संसार को भी पार कर जाता है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। इसके पश्चात भगवान जो दिव्य ज्ञान देंगे उसको हम उद्धव गीता के सत्र में, अगले सत्र में श्रवण करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।